भला काम कोई भी करे पेड़ा ही हुंदा वीरा, ते पेड़े कम दा अंजाम चंगा नहीं हुंदा। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में 70 और 80 की दहाई पंजाबी फिल्मों के लिए बड़ी साजगार रही। बस यूँ समझ लीजिए कि पंजाबी फिल्म मेकर्स की तमाम उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में थे। कराची और पूरे पंजाब में सिनेमाओं की भरमार थी और पंजाबी फिल्में थोक के भाव से सिनेमाओं की जीनत बन रही थीं। बशीरा फिल्म सुल्तान राही की वो फिल्म थी जिसने गोल्डन जुबली फिल्मों की लंबी फहरिस्त में अपनी सबसे ऊपर जगह बनाई। ये फिल्म उस फिल्म के हमज़बान लोगों ने ही नहीं बल्कि जो पंजाबी ज़ुबान ना समझने वाले थे वो भी इस फिल्म को देखे बगैर ना रह सके। फुल एक्शन ड्रामा से लबरेज इस फिल्म ने खिड़की तोड़ रच लिया और सुल्तान राही जो पंजाबी फिल्मों पर छाए हुए थे उनका जादू लोगों को दूर दूर से खींच कर ला रहा था। फिल्म के डायरेक्टर व प्रोड्यूसर असलम डार थे जो ऐसी फिल्में बनाने के मास्टर समझे जाते थे। उनका बड़ा नाम था। राइटर अजीज़ मेराठी थे जबकि मौसीकार कमाल अहमद थे। गानों के बोल मुशीर काज़मी, बशीर खोकर और आसिफ जान ने लिखे। गुलकारों में मैडम नूरजहां, आयरन परवीन, तसव्वुर खानम और मसूद राना थे। ये वो नाम थे जिन्होंने अपने कई साल इस फिल्मी दुनिया को दिए। पाकिस्तान की 60 साला फिल्मी तारीख़ में यूँ तो बहुत सी फिल्मों ने फिल्म बीनों पर गहरे नक्श मुरतब किए, लेकिन चंद एक फिल्में ऐसी भी हैं जिन्हें ट्रेडमार्क कहा जाता है और जिनकी तक़लीद में धड़ाधड़ वैसी ही फिल्में नुस्ख़ा कीमिया के तौर पर बनाई जाती रही हैं जो एक मुद्दत तक बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी की ज़मानत रही हैं। ऐसी ही यादगार फिल्मों में पंजाबी फिल्म बशीरा भी है। 21 जुलाई 1972 को रिलीज़ होने वाली फिल्म साज और हिदायतकार असलम डार की ये फिल्म ना सिर्फ बिज़नेस के लिहाज से ब्लॉकबस्टर थी बल्कि ये रवायती पंजाबी फिल्मों की तब्दीली का बाइस भी बन गई थी। वो एक ऐसा दौर था जब पंजाबी फिल्में हल्के फुल्के देहाती माहौल में बनाई जाती थीं। एक रवायती पंजाबी फिल्म में आम तौर पर एक गैरतमंद और बहादुर जवान के तौर पर सुधीर होते थे तो रोमांटिक किरदारों के लिए एजाज और हबीब लाजमी हुआ करते थे। भट्टी बिरादरान की अपनी एक पहचान थी तो यूसुफ खान और इकबाल हसन मुआविन किरदारों में होते थे। नगमा, फिरदौस, रानी, रोज़ीना, आलिया और सलोनी रवायती हीरोइनें हुआ करती थीं तो मनफी किरदारों में मज़हर शाह, असद बुखारी, इलियास काश्मीरी और सुल्तान राही होते थे, जबकि सावन मरकज़ी किरदारों में कास्ट होते थे। बशीरा की टाइटल रोल के लिए भी सावन ही का इंतखाब हुआ था, लेकिन उस वक़्त तक वो इंतहाई ऊंची हवाओं में उड़ रहे थे क्योंकि उनकी फ़िल्म खान चाचा सुपर हिट पंजाबी फ़िल्म साबित हुई थी, जिसके बाद इस फिल्म के लिए जितना मुआवजा वो मांग रहे थे असलम डार उससे 10 गुना कम मुआवजे पर सुल्तान राही को कास्ट कर रहे थे, जो उस वक़्त तक एक दूसरे दर्जे के विलन और मुआविन अदाकार थे। लेकिन फ़िल्म बशीरा के टाइटल रोल में वो इतने कामयाब हुए कि अगले 25 बरसों तक मकबूलियत और मसरूफियत में उनका कोई सानी न रहा था और न कभी वो ज़वाल का शिकार हुए। बशीरा की कहानी एक ऐसा जराइम पेशा शख्स की कहानी थी जिसे एक बासर शख्स की दर पर्दा हिमायत हासिल थी, बल्कि असल में वो इसी के एमा पर जराइम का इर्तिकाब करता था। लेकिन जब उसकी बहन इसी बासर शख्स की हविस का निशाना बनी तो उसकी गैरत जागी और वो एक जानवर से इंसान बन गया। लेकिन राह रास्त पर चलने के लिए उसका तल्ख माजी उसकी राह में हाइल हो गया और ये मनाजिर हिदायतकार असलम डार ने कुछ इतनी खूबी से फ़िल्म बंद किए कि मुझे ज़िंदगी में जिन फिल्मी मनाजिर ने बेहद मुतासिर किया उनमें से एक ये भी था। हिदायतकार असलम डार एक बहुत मोतबर नाम है। वो मशहूर ज़माना फ़िल्म दुल्ला भट्टी के हिदायतकार SM डार के साहबजादे थे। बशीरा इनकी सबसे बड़ी पंजाबी फ़िल्म थी, जबकि दिल लगी सबसे बेहतर उर्दू फ़िल्म करार पाई थी। इस फिल्म की रवायती जोड़ी रोज़ीना और हबीब पर मुश्तमिल थी। हबीब तो सफ़े अव्वल के फ़िल्मी हीरो थे, लेकिन रोज़ीना दर्जा दोम की हीरोइन थीं और फ़िल्म बशीरा उनकी फ़िल्मी कैरियर की सबसे कामयाब फ़िल्म साबित हुई थी। वो एक बड़ी दिलकश हीरोइन थी, लेकिन बड़ा ही मुख्तसर अरसा फ़िल्मों में रही। इस फिल्म में उनकी शोख और बेसाख्ता अदाकारी को भी बेहद पसंद किया गया था। ये फ़िल्म किरदार निगारी के लिए आलिया की एक बहुत बड़ी फ़िल्म साबित हुई थी, लेकिन
वो इंतहाई बासलाहियत होने के बावजूद कभी सफ़े अव्वल की हीरोइन ना बन सकी और हमेशा मुआविन किरदारों में ही रहीं। फ़िल्म बशीरा का एक और अहम किरदार रंगीला थे, जो उस वक़्त तक बतौर हीरो, फिल्मसाज और हिदायतकार बड़े मकबूल हो चुके थे और उस फिल्म में रफ़ीक टिंगू जैसे कोता कामत अदाकार के साथ कॉमेडी करते हुए बड़े अच्छे लगे। बाकी अदाकारों में निम्मो, सुल्तान इकबाल, इलियास काश्मीरी अपने अपने किरदारों में अच्छे रहे। फिल्म के टाइटल पर अदाकारों में नगमा निगार, मशीर काज़मी का नाम भी लिखा हुआ है, लेकिन वो जाने पहचाने फ़नकार नहीं। हालांकि वो मलका तरन्नुम नूरजहां की मशहूर ज़माना नगमाती फ़िल्म दुपट्टा के गीतों की वजह से भी मशहूर थे। असलम डार बताते हैं कि फ़िल्म बशीरा की तकमील के बाद फ़िल्म को रिलीज़ करना मुश्किलात का शिकार हुआ और इल्तवा का भी। सुल्तान रही बतौर हीरो नए थे, कोई तक़सीमकार इसे ख़रीदने को तैयार ना था, कोई अच्छा सिनेमा भी नहीं मिल रहा था। ऐसे में नाज सिनेमा ने इस फिल्म को रिलीज़ किया। कम बजट की इस फिल्म ने बिज़नेस के नए रिकॉर्ड कायम कर डाले और सुल्तान रही का नाम का डंका बजने लगा। ये फ़िल्म लाहौर के नाज सिनेमा में मुसलसल 36 हफ़्ते और ऑडियंस सिनेमा पर 27 हफ़्ते तक लगी रही। मजमूई तौर पर 200 से ज़ायद हफ़्ते चलकर गोल्डन जुबली फ़िल्म कहलाई। तीसरी दुपट्टा गल कुर्ती शनीद दी